हम शिक्षा कहते हैं उसकी जो उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो आज के सत्संग का जो मोरल है, सेंट्रल आइडिया है, जो मेन बात है, मेन कंसिडरेशन वाली बात वो यही है, सूरत और नीरत हमारी आत्मा की दो शक्तियां होती हैं। सूरत सुनने का काम करती है, नीरत देखने का काम करती है। ओके, जब हम आंखें खोल कर बैठे हैं, चाहे आप पूजा कर रहे हो, चाहे आप पाठ कर रहे हो, चाहे आप हवन यज्ञ कर रहे हो, चाहे आप कोई भी धर्म कर्म कर रहे हो, तो ये धार्मिक कृत्य है, ये अच्छी बातें हैं, कोई बुरी बातें नहीं है। परंतु जब आप ये बाहर मुखी कर्मकांड करते हैं तो आपकी सूरत भी बाहर होती है और आपकी नीरत भी बाहर होती है। समझ रहे बात? तो जब आप ये कर्मकांड करते हो, या आपकी सूरत और नीरत बाहर होती है, और जब आप आंखों को बंद कर लेते हैं, जब आप आंखों को बंद कर लेते हैं, तो फिर ये सारा दृष्टिमान जगत हमारा दिखना बंद हो जाता है। तो अब आपने क्या करना है? अब दूसरे जगत में चलना है, इस जगत को छोड़ देना है। ये जगत वैसे भी छूटेगा आपके पास से। अब आपने इस जगत के बीज को पकड़ना है, मूल को पकड़ना है, असली परिचय को पकड़ना है, अपने वास्तविक स्वरूप को जानना है। और वो कैसे जानेंगे? जैसे मैंने आपको बताया है, एक बार फिर दोहरा दूं, अपनी दोनों आंखों के बीच में जहाँ बहने लोग जो है बिंदी लगाते हैं, भाई लोग तिलक लगाते हैं, यहाँ पर ध्यान करना है। यहाँ पर ध्यान करते करते इस तरीके से ध्यान करना है, तुम्हारा जीभ भी ना हिले, तुम्हारे होठ भी ना हिले, और ये देखना है जो आपको मंत्र दिया है। अब मंत्र के ऊपर बात आ जाती है, जिसके गुरु ने जो जैसा मंत्र दिया हो। अब मान लो देवी का मंत्र दिया तो देवी प्रकट हो जाएगी, शिव का मंत्र दिया शिव प्रकट हो जाएंगे, विष्णु का मंत्र दिया विष्णु प्रकट हो जाएंगे, ब्रह्म का मंत्र दिया ब्रह्म प्रकट हो जाएंगे। लेकिन जो इन सब का सार है, जो शब्द है, जिसके पास परिपूर्ण शब्द होगा, जिसके पास ब्रह्म का ज्ञान होगा, निराकार का ज्ञान होगा, आत्मा का ज्ञान होगा, उसके पास ये शक्तियाँ अपने आप ही चली आएंगी। क्योंकि सब कुछ इसके बीच में है। सब कुछ तेरे बीच सहा, तुझसे बाहर कुछ भी नहीं। इस शब्द से बाहर, इस निर्गुण निराकार जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व से परे कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ध्यान में बैठकर सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सभी सुने ध्यान से, जब आप आंखें बंद करते हैं, अपने अंदर शब्द को जपते हैं, अब आपने क्या देखना है? अब आपने ये देखना है कि मेरा ध्यान जाता किधर। देखो, जिधर ध्यान करोगे उधर ही चले जाओगे। ऐसे ही होता है। आपने यहाँ का ध्यान किया तो यहाँ आ गए, अब यहाँ से आप अपने घर जाने का ध्यान करोगे, वहाँ चले जाओगे। तो जिसका ध्यान करोगे वहीं पहुँच जाओगे। तो जब आप आंखें बंद कर लेते हो, अपने आगा चक्कर में ध्यान करते हैं, तो अब हमने देखना है, आंखें बंद करके हम बैठ गए, अब हमने देखना है कि मेरा ध्यान किधर जाता है। अगर आपका ध्यान संसार की चीज़ों की तरफ जाता है, और ज़्यादा जाता ही उधर ही है, ज़्यादा बीवी की तरफ, बच्चों की तरफ, घर वालों की तरफ, बाहर वालों की तरफ, रंग रूप आकार की तरफ, संसार की चीज़ों की तरफ, अपने यारों दोस्तों की तरफ, इधर ही तरफ, इस तरफ ध्यान ज़्यादा जाता। चाहे आप आंखें बंद करके बैठ जाओ तो पहले आपका ध्यान उधर ही जाएगा। और जब आप आगे चक्कर में ध्यान करोगे तो आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। आप ये करोगे, अरे कहाँ गए यार, उठ जाओ बस यहाँ पे। 5-7 मिनट आंखें बंद करके बैठे, आंखें अंधेरा अंधेरा दिखेगा उसको, तो फिर वो सोचेगा अरे दिखता तो कुछ नहीं यार, छोड़ो, कुछ नहीं है, जो संत महात्मा कहते हैं सब बेकार की बातें हैं। लेकिन ये जो अंधेरा आपको दिख रहा है आंखें बंद करके, इस अंधेरे के अंदर ही प्रकाश छुपा हुआ है। तो आपने टकटकी लगाकर अपने आगे चक्कर में यहीं पर इस अंधेरे के बीचों बीच देखते चले जाना है। ये 2-4 मिनट बैठ के नहीं है, 2-4 मिनट आंखें बंद करके बैठे अपना फिर देख लिया कि बस छोटो पर कुछ नहीं है। ये कई सालों तक का अभ्यास करने का काम है, कई सालों तक का अभ्यास करने का काम है। परंतु ऐसा होता है, किसी का ध्यान करने से जल्दी खुल जाता है आगे चक्कर। कोशिश करो, कोशिश करते जाओ। किसी आगा चक्कर में जहाँ अंधेरा है वहाँ पर प्रकाश छुपा हुआ है। तो जब तक आपको प्रकाश ना मिल जाए, जब तक आपको ज्योति स्वरूप परमेश्वर का दर्शन ना हो जाए, जब तक आपको अपने सदगुरु के रूहानी स्वरूप का, जैसे सदगुरु सामने है, ये जिस्मानी है या हमारे जैसा इंसान है ये। लेकिन जब हम इससे परे जाएंगे, फिर हमें रूहानी सदगुरु मिल जाएगा, शब्द रूपी गुरु मिल जाएगा।
धुन रूपी गुरु मिल जाएगा, ज्योति रूपी गुरु मिल जाएगा, प्रकाश रूपी सदगुरु हमारे अंदर बैठा है। जब ये सदगुरु के स्वरूप हमारे अंदर प्रकट हो जाएंगे, फिर ये वाला सदगुरु का स्वरूप है ये आलोक हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ध्यान करना है। बस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यही है कि शब्द धुन को ध्यान में बैठकर सुनना है, और जब तक ये शब्द धुन प्रकट नहीं होती है तो तब तक अपना जो आपको शब्द दिए हुए ज्ञान दिया है उसका अपना आंखें बंद करके आगे चक्कर में बैठकर एक आलती पालती मारकर सहज से आसन में बैठकर सीधा आसन में बैठकर जिस भी आसन में आप बैठ सकते हैं तो उस पर बैठकर हमने साधना करनी है, आराधना करनी है, आर्त भाव से पुकारना है, सदगुरु मेरी आवाज को सुनो, हे सदगुरु मुझे संभालो, हे सदगुरु मेरी रक्षा करो, मेरी सुरक्षा करो। अगर तुम्हारी रक्षा सुरक्षा हो जाती है तो ये समझो तुम्हारी भक्ति सच्ची है, और अगर तुम्हारी रक्षा सुरक्षा नहीं होती तो सीधे सीधे ये समझ लेना कि मेरी भक्ति अभी सच्ची नहीं है। अगर तुम्हारी कोई मनोकामना है पूरी हो जाती है तो समझो तुम्हारी भक्ति सच्ची है। अगर तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती तो ये समझ लो कि तुम्हारी भक्ति अभी नहीं हुई है। अपनी परीक्षा खुद ही करनी है, भगवान को दोष नहीं देना है, सदगुरु को दोष नहीं देना है। मैं अभी सदगुरु ने इसका काम कर दिया, मेरा नहीं किया। जब तू करने के काबिल हो जाएगा तेरा भी कर देगा। सदगुरु की तरह खरीदा हुआ है क्या? जैसे सदगुरु तेरे से प्यार करता है, सारे अपनी क्लास से सभी से प्यार करता है। तो सबने मेहनत करनी है, समय बीतता जा रहा है, इन पखंडवाद से बाहर उठना है, इस बहुदेववाद से बाहर उठना है, इस जातिवाद से बाहर उठना है, इस धर्म के उन्मादों से परे जाना है, इस बाहरमुखी कर्मकांडों से ऊपर उठना है, और जो निरर्थक बहसबाजी करते हैं हम लोग इनसे ऊपर उठना है। अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति को छोड़ना है और परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ना है। तब जाकर हमारा हीरा सा जन्म कामयाब होगा, तब हम सफल होंगे, तब हमारा बाहर का भी रूपांतरण होगा और अंदर का भी रूपांतरण होगा। तब परमेश्वर हमें स्वीकार करेगा, हम परमेश्वर को स्वीकार कर लेंगे, परमात्मा हमारा होगा, हम परमेश्वर के होंगे, और हमारा जीवन नित्य हो जाएगा, हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा, हमारा संसार में आना जाना सफल हो जाएगा, और हम परमेश्वर के साम्राज्य में जाने के काबिल हो जाएंगे। और इन शब्दों के साथ साथ मुझे आज की जो ज्ञान चर्चा है वो शब्द संपन्न होती है। बोलने में कोई त्रुटि हो उसके लिए बार बार क्षमा का याचक, और एक बार सदगुरु भगवान के नाम का एक जय घोष जयकारा जो कि अपार कृपा से आज का जो है हमें ज्ञान चर्चा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बोलो सदगुरु भगवान की जय। शासन जी प्यार से बोलना जी, और प्यार से बोलना जी, और सत्कार से बोलना जी, शासन जी प्यार से कहना जी। अब एक छोटी सी बात, जैसे हम जय गुरुदेव कहते हैं, धन निराकार कहते हैं, और कुछ भी कहते हैं, यानी कि सतनाम कहते हैं, सत साहेब कहते हैं, इन्हीं में मत फंस के बैठे रहना। इनमें ये तो परमात्मा को संबोधन करने के हमारे अपने अपने तरीके हैं, इनमें कोई भी चीज परमात्मा नहीं है। समझिए बात आप। और अब आपको बताऊं मैं कि हम धन निराकार क्यों कहते हैं। कई बार हमें सुनने को ही मिलता है, भाई ये तो जय गुरुदेव नहीं कहते हैं, ये तो सतनाम नहीं कहते हैं, सत साहिब नहीं कहते हैं, या राम राम नहीं कहते हैं, या वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं कहते हैं, धन निराकार क्यों कहते हैं। अब सुनो धन निराकार क्यों कहते हैं। ये सब चीजें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन निराकार जो है, धन निराकार क्यों करते हैं। धै का मतलब ये धरती होती है, सुनो क्या होता है, धरती, और नय का मतलब होता है नभ, आकाश। क्या बन गया, है क्या बन गया, धन। और इस धरती और आकाश के बीच में एक ऐसी निराकार शक्ति छुपी हुई है जिसका कोई ना रंग है, ना रूप है, ना आकार है, जो अग्नि से जलती नहीं है, पानी से गलती नहीं है, हवा से उड़ती नहीं है, और अस्त्र शस्त्र से कटती नहीं है। इसलिए धन निराकार का मतलब ये होता है जो धरती और आकाश के बीच में जो पांचों के पांच तत्व जिससे पैदा होते हैं, और जिसके अंदर पांचों तत्व रहते हैं, इस निराकार शक्ति के अंदर से ही पैदा होता है सब कुछ इसके बीच में रहता है, और पांचों तत्व अंत में इसी में समा जाते हैं। इसलिए
इसको क्या कहते हैं? धन निराकार जी। अब जय गुरुदेव हम कहते हैं, जय गुरुदेव कहने का मतलब होता है कि गुरु की जय जयकार हो। लेकिन इसके अंदर तो पता नहीं कितने गुरु आए हैं, कितने गुरु आएंगे, कितने गुरु जाएंगे। सारे जितने पहले गुरु आए, चाहे राम जी आए, चाहे कृष्ण जी आए, चाहे कितने भी गुरु पीर पैगंबर औली अवतार आए, सब इस निराकार से ही, ये निराकार ही अनेकों गुरुओं का रूप धारण करके हमारे सामने आता है और अपनी फिर महिमा करनी हमें सिखाता है। और सब गुरु इसी का ही रूप है, सब गुरु इसी से ही पैदा होते हैं, सारे पांचों तत्व इसी से पैदा होते हैं, सारा यूनिवर्स ब्रह्मांड इसी से पैदा होता है, सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु इसी से पैदा होते हैं, इसी में ही रहते हैं और अंत में इसी में ही समा जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ा क्या हुआ? निराकार स्वरूप। दो तरह परमेश्वर के स्वरूप हैं, एक निराकार है, दूसरा साकार है। साकार ये है जो हम ये दुनिया देख रहे हैं, जैसे मैं हूँ और ये मेरी परछाई है। अगर मैं हूँ तो तभी मेरी परछाई, अगर मैं नहीं हूँ तो मेरी परछाई नहीं है। ठीक इसी प्रकार से अगर निराकार है तो साकार है, अगर निराकार नहीं है तो साकार भी नहीं है। इसलिए साकार श्रेष्ठ नहीं है, निराकार श्रेष्ठ है। साकार रचना है और निराकार रचना करने वाला है। संसार सारा दृश्य है और निराकार दृष्टा है, देखने वाला है। संसार सारी रचना है, जिस करके रचना बड़ी नहीं है, रचना होती रहती है, बदलती रहती है, लेकिन रचना करने वाला तीन के तीन काल में, भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य में जो का त्यों रहता है। हर काल में, हर हाल में जो का त्यों रहता है। ये निराकार शक्ति कभी बदलती नहीं है, इसीलिए तो लोग इसे डरते हैं। जब हम कहते हैं देखो मैं कौन हूँ, फिर कहेगा ओ मेरी आंखों तो आपको देख नहीं सकती। अरे देख जरा, तुम जरा देखो। ये भी देखना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है।